हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। आपको याद होगा कि फंक्शंस या मॉडुलस फंक्शन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें क्या था कि जैसे अगर कोई फंक्शन पर मॉडुलस लगा हुआ है और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कुछ भी आ रहा है, तो मॉडुलस लगने की वजह से वो पूरा का पूरा फोल्ड होकर एक्स एक्सिस के ऊपर आ जा रहा था। आज मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्या सिर्फ फोल्डिंग ही हो सकता है किसी फंक्शन में, या शिफ्टिंग और रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, तो देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल मैं आपसे ये दूं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4+3। अब जरा देखें, इसमें आपको दो बातें दिखाई दे रही हैं। इसमें आपको एक एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर मॉडुलस लगा हुआ भी दिख रहा है और +3 भी दिख रहा है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो शिफ्टिंग तो होगी, पर उसके साथ साथ +3 भी है। तो जरा आप ये सोचिए कि इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें फोल्डिंग करेंगे या पहले हम शिफ्टिंग करेंगे, देखते हैं, है ना। तो इसी बारे में हमारा आज का ये लेक्चर होने वाला है। तो जरा आप याद करें, पहले तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको याद होगा वो कैसे बन रहा था। जरा देखें, सबसे पहले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जरा देखें, इसको हमने y कहा, इसको हमने y कहा, ये कोई फंक्शन था, ठीक है। अब इसका यहां पर ये क्या हुआ, ये है हमारा 0, -4। अब इसने जहां पर x एक्सिस पे कट किया वो क्या होंगी वैल्यूज, तो जरा देखें, अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की दो वैल्यूज मिली +-2। तो एक हमारा पॉइंट यहां पर ये क्या होता था, -2, और एक पॉइंट हमारा ये होता था 2, ठीक है। और ये y एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो है 0, -4, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओरिजिन से होते हुए जाएगा, -4 नीचे की तरफ आएगा, तो 0 से -4 पर आने की वजह से ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब इसी में अगर हम मॉडुलस लगा दें, मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 की अगर हम बात करें, तो जरा देखें, आपको पता है जो हिस्सा नीचे, पहले तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ है ग्राफ का वो ऊपर ही रहेगा। इस ग्राफ का जो हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो वैसे ही रहेगा। जो नीचे का हिस्सा है उसकी फोल्डिंग होती है, तो आप लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था। तो ये तो हिस्सा हमारा ऐसे का ऐसे ही रहा, और जो ये नीचे का पार्ट था हमारा, ये फोल्ड होके यहाँ आ जाएगा, और जो ये वाला पार्ट था ये फोल्ड होके हमारा यहाँ आ जाएगा, और जो ये हमारा पॉइंट मिला, ये हमको क्या मिला, 0, 4। तो ये हमारा ग्राफ बना मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 का, मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 का। याद होगा आपको, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा R, और इसकी रेंज होगी, गेस करें, इसकी रेंज होगी, देखिए सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, 0। तो क्या होगी इसकी, 0 से इंफिनिटी, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो 0 से इंफिनिटी। इतना हम लोगों ने कल के लेक्चर तक, यहाँ लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने यहाँ तक ये बात कही थी। अब इसमें +3 भी आ रहा है, अब इसमें +3 भी आ रहा है। तो जरा देखें, यानी कि मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ तो हम लोगों ने देखा था, इसमें अब +3 यूनिट का क्या आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। कितना, +3 यूनिट का, +3 यूनिट शिफ्ट कहाँ जाएगा, अपवर्ड्स। बस इसी बारे में देखना है कि फाइनली हमारा ग्राफ कैसा बनता है और उसका डोमेन और रेंज पे क्या असर पड़ता है। तो जरा आप गेस करें भाई, ये हमारा है, ये हमारा है, और +3 यूनिट इसको और ऊपर उठ जाना है। यहां पर +3 है ना, तो +3 यूनिट इसको और ऊपर उठ जाना है। तो जरा देखें भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको थोड़ा और नीचे कर दे तो और सही बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा और नीचे कर देंगे ना, अब तो ऊपर का ही काम है हमको। हाँ, तो जरा देखिए क्या बनेगा भाई, ये है हमारा -2, 0, और इधर है हमारा 2, 0। अब जरा देखें, ये अब तो नीचे का कोई काम हमको है नहीं, एक्स एक्सिस के सारे नंबर्स हमको ऊपर ही दिखाने हैं। मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो जरा देखें, लोवेस्ट पॉइंट क्या है भाई, 0, और 3 यूनिट ऊपर उठना है, तो 0 में 3 यूनिट ऊपर उठेंगे तो अब हमारा लोवेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जरा देखें, ये बेस लाइन हमारी इस ग्राफ की थी एक्स एक्सिस 0, इसमें 3 यूनिट अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1, 2 और 3,
यानी y इज इक्वल टू 3 वाला जो लेवल है वो हमारा बेस हो जाएगा, बेस लाइन हो जाएगा। लेकिन जो ये हमारा पॉइंट था, ये -2,0 से 3 यूनिट ऊपर उठ के अब कहाँ पहुंचेगा, -2,3 पर पहुंच जाएगा, -2,3 पर पहुंच जाएगा और इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से 2,0 पर जो हमारा पॉइंट था वो उठ के हमारा कहाँ आ जाएगा, 2,3 पर आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से आया। ठीक है, और जो हमारा ये पॉइंट, ये जो हमारा पोर्शन दिखाई दे रहा था, जरा देखें, ये y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा था, 0 से 4 पर, और इधर ये कहाँ से निकल रहा था, -2 से 0 पर। तो अब 3 यूनिट ये उठा तो 3 यूनिट इसका भी टच यहाँ पर उठ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ भी उठ जाएगा। और जो पहले 4 पर था, 3 यूनिट ऊपर उठने की वजह से 4 + 3 7, अब ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 7 पे कट करेगा। इस तरीके से हमने ये देखा, इस तरीके से हमने ये देखा। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉडुलस x स्क्वायर -4 + 3 का। कितनी आसानी से देखिए क्या हुआ, सबसे पहले x स्क्वायर 4 यूनिट नीचे आया, ये बना, मॉडुलस लगा, फोल्डिंग हो गई, ये बना, +3 यूनिट पूरा का पूरा ग्राफ हमारा उठ के ऊपर की तरफ चला गया, तो हमारा ग्राफ अब ये बना। अब जरा देखें, डोमेन तो भाई अभी भी R रहेगा, डोमेन तो अभी भी R रहेगा, नो डाउट। पर सवाल ये उठता है कि रेंज इस फंक्शन पे शिफ्टिंग होने की वजह से, इस वाले पे रेंज पे क्या फर्क पड़ा, जरा देखें। पहले जो था +3 अगर नहीं था, सिर्फ मॉडुलस x स्क्वायर -4 था, तो रेंज हमारा था 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि सबसे लोवेस्ट जो लेवल था वो 0 था, x एक्सिस था। अब उसमें 3 यूनिट का उछाल आया ऊपर की तरफ, तो अब हमारा ये क्या हो गया, देखें, अब जो लोवेस्ट लेवल है वो 3 है और बाकी ऊपर बढ़ता जा रहा है ग्राफ हमारा। तो लोवेस्ट लेवल यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस तरीके से इस फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज निकाल डाला। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या हुआ। मॉडुलस x स्क्वायर -4 + 3 था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओरिजिन पे जाएगा, -3 तो x स्क्वायर -4 3 यूनिट नीचे आ गया, मॉडुलस लगा है, फोल्डिंग हो जाएगी, जितना भी हिस्सा नीचे की तरफ था फोल्ड होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, हमको ये मिला। उसमें +3 यूनिट की शिफ्ट आ गई, हमारा ग्राफ पूरा का पूरा उठ गया +3 यूनिट ऊपर की तरफ। जब ऐसा हुआ तो जो लोवेस्ट लेवल था वो 3 था और जो ये वाला पार्ट था ये 7 पे था। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं, पर हमको तो अगर रेंज निकालनी है तो सबसे छोटी वैल्यू देखनी होगी, अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है तो जरा देखें, तो रेंज हमको क्या मिल गई, 3। आपको ग्राफ देख के पता चल रहा है क्या 3 के नीचे कुछ है ही नहीं, 3 ही सबसे छोटी वैल्यू है, तो 3 हमने इधर लिख दिया लोअर पे, और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो इन्फिनिटी। इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब जरा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। एक मैं आपको इसी तरीके से एग्जांपल और दूं, y इज इक्वल टू मॉडुलस x स्क्वायर -4 -2 अगर हो जाए तब क्या होगा। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो क्या था, फोल्डिंग प्लस शिफ्ट, फोल्ड प्लस शिफ्ट का हमने एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, है ना, फोल्ड प्लस शिफ्ट का। तो इसमें तो हमने अपवर्ड शिफ्ट देखा। अब जो ये क्वेश्चन है, जरा देखें भाई, ध्यान से समझिएगा, ये हिस्सा तो अभी भी मैंने वही लिया है, यहां हमने -2 कर दिया। अब जरा बताएं क्या होगा, फोल्ड तो होगा पहले, पर जो शिफ्ट होगा वो अपवर्ड्स नहीं, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट कौन सा होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा भाई, सीधी सी बात। अब ग्राफ बनाना है क्या, जरा देखें, आप खुद ही कर लोगे। देखो हमारा ये था फाइनल ग्राफ। अब यहां से 2 यूनिट और नीचे, 2 यूनिट और नीचे, तो जरा देखें क्या बनेगा भाई, हमारा ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हमारा था -2,0 और ये हमारा था 2,0। ठीक है, क्या बन रहा था ग्राफ, इस तरीके से मॉडुलस x स्क्वायर -4 का हमारा जो बन रहा था वो ये बन रहा था। ये किसका था, मॉडुलस x स्क्वायर -4 का। अब इसमें -2 का हमको क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट मारना है। -2 यूनिट का हमको क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट मारना है। तो जरा देखें हमारा फाइनल ग्राफ भाई क्या बन जाएगा, देखें सबसे नीचे की वैल्यू क्या थी, 0। अब -2 यूनिट और नीचे जाना है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -2 के लेवल पे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा था -2,0। तो अब ये कहां पर आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हमारा इस तरीके का जाएगा, ये है ना। और ये क्या हो जाएगा 2,0, तो ये हमारा इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, और जरा देखें ये 0 4 पर जा रहा था, अब यहां पर था, देखिए 1 2 3 4 यहां पर था, ये यहां पर था,
2 यूनिट और नीचे आने की वजह से क्या हो गया, ये हमारा यहां पर आ गया, ये हमारा अब ग्राफ बन गया, 2 यूनिट हमारा ग्राफ और नीचे आ गया। अब जरा देखें, अब लोवेस्ट लेवल क्या आ गया इसका, भाई देखें इसका डोमेन क्या था, डोमेन था R, और रेंज क्या था, रेंज था हमारा 0 से इंफिनिटी। इसमें आते हैं, इस वाले में जरा देखें डोमेन क्या होगा, डोमेन तो अभी भी R होगा, रेंज क्या होगा, इसके अगर हम रेंज की बात करें, जरा देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है भाई, -2 के लेवल पे आ रही है कि नहीं आ रही है, और उसके बाद ऊपर बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमारा रेंज हो गया -2 से इंफिनिटी। ये जो हमारा फंक्शन आया इसका डोमेन निकला R और रेंज निकला -2 से इंफिनिटी। समझ गए बात आप। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, अपवर्ड शिफ्ट, इसमें हमने क्या किया, बस उसी को 2 यूनिट नीचे ले आए -2 होने की वजह से। समझ गए बात आप। ये हम लोगों ने पढ़ा फोल्डिंग प्लस शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे अब बात करूं कि जरा देखें भाई, एक एग्जांपल मैं आपको और दूं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 + 3, इसमें क्या होगा। तो जरा देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा था, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स -4 + 3 ऐसा था। अब इसमें मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर -4 + 3 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। तो अभी भी हम सबसे पहले मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस एक्स स्क्वायर -1। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ये फिर से कौन सा बन गया, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। क्या बन जाएगा इसका भाई, देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का ये जाएगा, ये हो गया 0, -1, और ये क्या था हमारा -1 से 0, और ये हमारा क्या बन जाएगा 1 से 0। कैसे आ रहा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, 0 ले लिया, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू +-1, इस तरीके से ये 2 पॉइंट आ गई। अब इसमें क्या होना है भाई, मॉडुलस लग गया, क्या हो गया, मॉडुलस एक्स स्क्वायर -1। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा। जब ये फोल्ड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, देखें एक्स एक्सिस के ऊपर वाला वैसे का वैसे ही बना रहेगा, ये है ना, और ये पॉइंट कौन सा है, -1, 0, और ये पॉइंट कौन सा है 1, 0। कितना हो रहा है, जितना भी नीचे है उतना ही ऊपर हो जाएगा, पूरा का पूरा फोल्ड होगी। ये हमारा आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, जो 0, -1 पे नीचे था अब वही क्या हो जाएगा 0, 1 पे आ जाएगा। ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया। अब इसका डोमेन ऑब्वियस सी बात है, डोमेन होगा R और रेंज इसका हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। समझ गए बात आप। तो यहां पर इस तरीके से हमने क्या देखा इसको, इस एग्जांपल में, कि सबसे पहले हम मॉडुलस के अंदर के जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे मान लिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, क्या ले लें हम, माइनस मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4, और क्या ले लें भाई, +3। इसको अगर हम करें तो क्या होगा, मॉडुलस -x स्क्वायर -4 +3। तो सब कुछ देखिए जरा, पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 +3। अब हमारा इसमें रिफ्लेक्शन भी आ गया। अब हमारा इसमें एक काम करते हैं, पहले हम रिफ्लेक्शन ही देख लेते हैं, +3 पर बाद में आएंगे, पहले हम रिफ्लेक्शन ही देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4, सिर्फ इतना है। तो क्या होगा जरा बताइए, मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 आपको पता है क्या था, इस तरीके से था, हमारा जो बेस लाइन आ रहा था वो 0 आ रहा था। दिखा देता हूं पिछले, ये था हमारा मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 का, ये था। तो जरा देखें, ये हमारी बेस थी। अब क्या हो रहा है इसमें, बस अब इसमें हमारा ये हो रहा है कि माइनस लग जा रहा है, मॉडुलस -x स्क्वायर -4, यानी जो भी ऊपर था वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। तो क्या था ऊपर, ये इस तरीके से दिख रहा था ना, 0,4 -2, 0 और ये 2, 0। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें माइनस लगने की वजह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज थी मॉडुलस की वजह से सब पॉजिटिव बन गया, माइनस लगने की वजह से सारा नेगेटिव हो गया। तो जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर था वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ये पार्ट मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, रुकिए। ये जो हमारा पार्ट था ये नीचे आ गया ऐसे, ये वाला जो पार्ट था हमारा ये ऐसे आ गया, और जो ये हमारा पार्ट था ये ऐसे आ गया, और जो ये वाला था ये हमारा ऐसे आ गया। तो हमारा जो फाइनल ग्राफ बना वो ये बना, माइनस
ये हमारा ग्राफ बना, ये -2,0, ये 2,0 और ये 0,-4। तो ये क्या हो जाएगा 0,-4। ये हमारा इसका ग्राफ बना। अब जरा देखें इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन हो गया R और इसकी जो रेंज हो गई, जरा देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है अभी, सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी तो अब नीचे की तरफ आ गए ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू 0 दिखाई दे रही है और नीचे -∞ पे जा रहा है। तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा -∞ से 0, -∞ से 0। या देखें ऊपर की तरफ है ना, पूरा का पूरा ग्राफ हमारा उलट गया। अब जितना ऊपर जाएगा नेगेटिव में वो बड़ा होता जाएगा, तो सबसे ऊपर क्या है 0, उसके बाद -∞ तक इस तरीके से जाएगा। तो हमारा रेंज इस क्वेश्चन का क्या हो गया, -∞ से 0। समझ गए बात आप? ठीक है, अब जरा देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर इसी तरीके से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देख लिए। अब इसी में मैं अगर आपसे ये कहूं कि y इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर -2 +3, इस तरीके से, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हमारा फोल्डिंग भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और शिफ्टिंग भी हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, पहले फोल्ड करेंगे फिर रिफ्लेक्शन करेंगे, पहले फोल्ड करेंगे फिर रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। तो जरा देखें अब हमारा ये क्या बनेगा भाई, आते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर -2, इसका क्या बनेगा। अब मॉडुलस हम लोग भाई -2 वैल्यू नीचे आया होगा, ऊपर का हिस्सा वैसे ही रहेगा और ये जो हमारा था ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट होगा भाई, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू +-√2, ये हमारा हो जाएगा -√2,0, ये हमारा हो जाएगा √2,0। और जो ये जो देखिए एक्स स्क्वायर -2 जो है, एक्स स्क्वायर -2 हमारा इस तरीके से गया होगा -2। अब ये क्या होगा, मॉडुलस होने की वजह से ये हमारा पूरा रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 0,2। ये हमारा हो गया मॉडुलस एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए माइनस लगा हुआ है, इसी में अगर हम माइनस लगा दें तो अब हमारा क्या बन जाएगा, जरा देखें, जितना भी ऊपर की तरफ है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा। ये अब ये हमारा क्या था, -√2,0, ये था हमारा √2,0 और जो हमारा 0,-2 था वो हमारा हो जाएगा 0,-2। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया मॉडुलस एक्स स्क्वायर -2 का माइनस, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, +3 होगा, +3 यानी कि 3 यूनिट जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, +3 यानी कि 3 यूनिट ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये जरा सा ध्यान दें, तो जरा देखें भाई, ये 0 के लेवल पर है, 3 यूनिट ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 कहाँ जाएगा, 3 यूनिट ऊपर जाएगा। और जरा देखें ये 0,-2 पर है, ये कितना था 1 -1 और ये था -2। सबसे पहले हम ये वाला अपना देख लेते हैं, -√2,0 और इधर हम क्या देखेंगे, √2,0। तो जरा देखें कितना जा रहा था, +3 यूनिट, 0 से 3 यूनिट ऊपर चला गया, तो जो हमारा ये पॉइंट था ये उठ के कहां चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा ये। और जो हमारा ये था -2 पर, -2 से 1 2 3 ये कहां आ जाएगा, ये हमारा इस तरीके से 1 पे आ जाएगा, तभी तो 3 यूनिट, 1 2 3, इस तरीके से हमारा जो है -x स्क्वायर -2 +3 का ग्राफ बनेगा। समझ गए बात आप, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसका डोमेन देखें क्या होगा, इसका डोमेन अभी भी R है, लेकिन इसका रेंज क्या होगा। अब जरा देखें इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भाई, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू तो 3 है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका -∞ से 3, ये हमारा इसका डोमेन और रेंज हो गया। समझ गए बात आप, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन गया, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा, सबसे पहले हमने देखा फोल्डिंग प्लस शिफ्ट, एक हमने देखा अपवर्ड शिफ्ट, एक हमने देखा डाउनवर्ड शिफ्ट,
फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो फोल्डिंग के बाद रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने एक कंबाइन देखा कि फोल्डिंग भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, शिफ्टिंग भी हो रहा है, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब जरा देखें मैं आपको क्या बताऊं तो क्या हो रहा था, जरा देखें। एक अगर रूल बॉक्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एक्सप्रेशन है, मॉड्यूलस है, फोल्डिंग हो गई, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, फिर क्या आ रहा है, डोमेन और रेंज। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। समझ में आ गई बात। जैसे कि ये क्वेश्चन जो हमारा था y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अंदर जो है, पहले मॉडुलस के अंदर का जो देखेंगे वो है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, फोल्ड होगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, फिर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको सीक्वेंस का ध्यान देना है। समझ गए बात आप। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देते हैं, थोड़ा सा प्रेडिक्शन देखते हैं हम लोग। प्रेडिक्शन करिए, आपको अपने आप चीजें दिखाई देने लगेंगी। जैसे कि y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3। तो जरा बताएं पहले क्या होगा इसमें, पहले इसमें क्या होगा जरा बताएं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप इसमें देखिए होगा फोल्ड, और फिर क्या होगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा। डोमेन रेंज अगर सीधे बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r। ठीक है, अब जरा देखें एक्स स्क्वायर ओरिजिन पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 यूनिट नीचे, फिर क्या हो रहा है, प्लस 3। तो प्लस 3 हो रहा है तो 3 यूनिट ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर हमारा लोवेस्ट लेवल अभी भी 3 ही है। तो हमारा रेंज क्या बन जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 3 से इंफिनिटी। देखिए कितनी आसानी से। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 अगर हम कर देते हो, अब क्या हो रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9 फोल्ड हो गया, ऊपर की तरफ आ गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 3 यूनिट और नीचे की तरफ आ रहा है, 3 यूनिट नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो हमारा लेवल 0 था सबसे छोटा, अब हमारा लेवल क्या हो गया, -3 हो गया। तो अब हमारा डोमेन क्या आ गया, आर ही होगा। लेकिन अब हमारी रेंज क्या आ गई, अब हमारी रेंज आ गई हाँ -3 से इंफिनिटी, -3 से इंफिनिटी। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा हुआ है मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2, ये जरा बताएं, इसको प्रेडिक्ट करें। अब भाई देखें यहाँ पर क्या खास बात है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। जरा देखें मॉड्यूलस के अंदर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो जरा आप ये बताएं, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 से बड़ा होगा, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। अब अगर मॉड्यूलस लगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो तो कभी एक्स एक्सिस के नीचे था ही नहीं, वो तो हमेशा ही ऊपर की तरफ था। तो यहां पर नो एक्चुअल फोल्डिंग है ना, एक्चुअली में कुछ फोल्ड हो ही नहीं रहा है, भले ही यहां पर लगा हुआ है हमारा मॉड्यूलस, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई भी हिस्सा ग्राफ के नीचे आ ही नहीं रहा है। तो इसमें जरा देखें, इसका जो हमारा ये लेवल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा इस तरीके से था, अब उसमें -2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, ये 0 है, ये -1 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से सरक के नीचे आ जाएगा -1 के लेवल पे। अब इसका देखें सीधे सीधे, डोमेन क्या हो जाएगा, r, और अगर रेंज कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, जरा बताएं, सबसे छोटी वैल्यू -1, तो क्या आंसर हो जाएगा, -1 से इंफिनिटी। तो देखिए हम लोगों ने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो धड़ाधड़ किस तरीके से हमारा ग्राफ भी बनता चला जा रहा है, रफ स्केच करके भी हम लोग डोमेन और रेंज इसका इस तरीके से बता पा रहे हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, जैसे कि ये समझिए, एक क्वेश्चन और देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2। इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रेडिक्ट करें। सबसे पहले y क्या होगा, सबसे पहले फोल्डिंग होगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, क्या गिवन है हमारा, y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2। क्या हो रहा है इसमें जरा देखें भाई, सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 यानी कि 1 यूनिट नीचे की तरफ, -1 पे कट करेगा, -1 पे y एक्सिस पे कट करेगा, फिर क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है,
सब फिर क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग हो रही है तो अब ऊपर की तरफ प्लस यूनिट, यानी कि जो लोवेस्ट लेवल है वो हमारा 0 आ गया। अब उस पर माइनस लग गया तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। अब हमारा सबसे बड़ी वैल्यू 0 हो गई, फिर उसमें +2 आ रहा है तो हम वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो हमारा डोमेन क्या आ गया, R हो गया, और हमारा जो रेंज आ गया वो क्या आ गया, 2 से नहीं, यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -∞ से 2 हो जाएगा। कैसे कैसे भाई देखें जरा, क्या हो रहा था, सबसे पहले मॉडुलस x² -1 क्या बनेगा, सबसे पहले x² -1, उसके बाद इसका मॉडुलस ये गया ये गया ये गया ये गया, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन ये आया ये आया ये आया ये आया, इसके बाद 2 यूनिट ऊपर की तरफ, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे जाएगा है ना, और ये यहां पर आ जाएगा 2 यूनिट, ये कहां पर था, ये था -1 पर, 2 यूनिट ऊपर की तरफ, तो ये कहां आ गया, 1 आ गया। तो जरा देखें, सबसे बड़ी वैल्यू 1 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 मिनट, थोड़ा सा यहां पर हम लोग को ध्यान देना होगा, क्या आ गया सबसे, ये इसमें जिस तरीके, थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं, हाँ, ये हमारा जो ग्राफ था, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, करते हैं इसको हम लोग। ये हमारा था y = x² -1 का। अब इसमें क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी तो हमारा ये बना, ये हो गया हमारा 1 पे, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये हमारा यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 0, -1। अब इसमें +2 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है, +2 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है, तो जरा देखें, ये हमारा 0 पर था तो 2 पर चला जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो कहाँ जाएगा, ये 2 है ना। और जो ये हमारा -1 पे था, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा -1 से 0 और 0 से 1, ये हमारा जाएगा 1 पर। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल ग्राफ बना। अब जरा देखें भाई, हमारा सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, -2, और सबसे छोटी क्या आ रही है, -∞। तो देखिए हमारा रेंज क्या लिखा है, -∞ से 2। समझ गए बात आप। तो इस तरीके से हम जो है फटाक से आप इस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। और हमारा पहले तो आप अपना ग्राफ इसी तरीके से ओरली भी आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और डोमेन और रेंज अपना विजुलाइज करके सही सही हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ गए बात आप। अच्छा, अब इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा देखा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूं y = मॉड्यूलस x² -16 + 5, इसको आप करेंगे। दूसरा y = x² -16 - 5, ये करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, y = x² -16 + 4, इसको आप करेंगे। फिर आप एक ये ट्राई करिएगा, y = -x² -9, और एक और आप ये कर लीजिएगा, y = -x² -9 + 7। इस तरीके से इन सभी का आप देखिए, ग्राफ बनाना तो आप सीख गए हैं, मुझे पता है। उसके साथ साथ आप देखिए, तुरंत आप ग्राफ मत बनाइए, पहले आप ग्राफ को विजुलाइज करिए दिमाग में कि स्टेप बाय स्टेप आपको बस फॉलो क्या करना है। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन, फिर क्या करना है, मॉडुलस, उसमें क्या होगा, फोल्ड होगा, फोल्ड के बाद क्या देखना है, रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है, और शिफ्टिंग के बाद हम क्या देखेंगे, अपना डोमेन और रेंज देखेंगे। इस तरीके से मुझे लगता है कि अब हम लोग ग्राफ ट्रांसफर, मॉडुलस के ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के एडवांस स्टेज पर आ चुके हैं। अब हम लोग देखिए, जैसे ये जो एग्जांपल है, ये कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें हमारा फोल्डिंग भी हो रही है, उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, उसके बाद हमारा शिफ्टिंग भी हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को और लॉजिक को समझेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो कि हमेशा ग्राफ देख के ऐसे घबरा जाता है कि इतना बड़ा ग्राफ बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। डोमेन रेंज आप प्रेडिक्ट करना उम्मीद है सीख गए होंगे। जय हिंद, जय गणित।